हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग 15 ही तक कर पाए थे। जैसा कि हम बताए थे कि चैप्टर 1 में कुल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन है और वो सभी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम 2023 का ही बता रहे थे पूरा, और इसमें भी है। देखो 2023 में ये सवाल पूछा है, ये भी सवाल पूछा है, यानी यहाँ से हो गया 22 बुलाओगे, यानी 17 क्वेश्चन 2023 में पूछा था, ठीक है। और उसके बाद देखो 2022 का भी चलने लगा यहाँ से। तो देखते हैं कहाँ तक आज कर पाए, लेकिन लेक्चर 3 तक 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणन होगा। 2023 में पूछे अपरिमेय संख्या। देखो 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5। यहां हाल में लिखते हैं 3 प्लस रूट 5 और गुणन मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीपल कर, ठीक है। और क्या है 3 माइनस रूट 5। अब इन दोनों को गुना करके देखते हैं, ठीक है। 3 से 3 को गुना करेंगे कितना है 9। 3 को रूट 5 से गुना करेंगे कितना है √3 √5, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज हम बताए थे क्या, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और माइनस प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। देखो यहाँ 3 के आगे क्या चीज का चिन्ह था, प्लस, और इसके आगे भी क्या चीज का चिन्ह था, प्लस। देखो 3 तिया 9, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, तो 9 के आगे क्या हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो 3 के आगे है प्लस, माइनस 5 के आगे क्या है, माइनस 5 के आगे क्या है, √5 के आगे क्या है, माइनस है। तो देखो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, बिल्कुल। ये 3 से हो गया दोनों का काम। अब इससे करेंगे, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो यहाँ फिर कितना आएगा 3 √5, लेकिन देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है। अब देखो 5 √5 और √5 को गुना करेंगे कितना है √25। √25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट 5 लिख देते, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस गुना माइनस, देखो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक है। यहां तक आ गया समझ। अब देखो ये दोनों बराबर है और माइनस प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा 9 माइनस, इसके आगे 9 हो गया, और यहाँ क्या आएगा -5, कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 आया तो नीचे कुछ नहीं, तो एक तो है, तो p/q के रूप में है या नहीं है। जब p/q के रूप में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या है, परिमेय संख्या। 1 नंबर का उत्तर सही होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब प्लस यानी जोड़, ठीक है। कैसी संख्या होती है, तो हाल में लिखते हैं परिमेय संख्या बोल रहा, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 √25 √49, हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या हो गया परिमेय संख्या। और क्या बोल रहा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय भी संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या मान लो √3 ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए √3 ले लिए, ठीक है। और यहाँ √5 ले लिए। अब देखो क्या बोल रहा है जोड़, यानी योग करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो क्या आएगा 5 + √3, यही आ गया। अब देखो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, नीचे कुछ नहीं, तो एक तो है ये p/q के रूप में है, लेकिन रूट के साथ है। जब रूट के साथ है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है 18वां क्वेश्चन, 18 तथा 72 का मौसो ज्ञात कीजिए, यानी HCF 2022 में पूछा गया, ठीक है। तो इसका हल देखिए 18 और 72 का HCF निकालते, ठीक है। 18 और 72 भाग विधि से बना दे, ठीक है। भाग विधि से बना देते, कितना बार में लगा
कितना 4 बार में पूरा कट गया, 900 कितना आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, टेंशन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो, 19वां, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब समझ रहे हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 11 का अभाज्य गुणनखंड करते, 11 का अभाज्य गुणनखंड लगता है 1 से ही लगता है 11 से, तो इसका 1 से अधिक है नहीं है, सिर्फ 11 ही है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो 21 का करते हैं, 21 का कितना आता है अभाज्य गुणनखंड, 3 बार में आता है 7, यानी 3 और 7 यानी 1 से तो अधिक तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये यौगिक संख्या हो गया। वैसे इसको भी कर सकते हैं 31 को करेंगे कितना, एक ही बार में लगेगा 31, 41 को भी करेंगे तो एक ही बार में लगेगा, यानी 21 है यौगिक संख्या, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाने दो। चलो अब देखो इसके बाद क्या बोल रहे, 20वां क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, 2022 में पूछा गया, ये सवाल को हमने कल भी सोल्व किए थे। देखो क्या बोल रहा है, 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते चुपचाप से, कितना 2 बार में आएगा 32, फिर 2 बार में आएगा 16, फिर 2 बार में आएगा 8, फिर 2 बार में आएगा 4, फिर 2 बार में आएगा 2, अब लगेगा नहीं लगेगा, तो 64 बराबर क्या आएगा, 2 की घात कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना आया 6, यानी 2 का घात कितना हो गया, घातांक, घातांक कितना गया 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सही, 3 होगा सही। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले किसको बोलते, ठीक है, जो एक और स्वयं से लगे, मतलब स्वयं और एक से भाज्य हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य मतलब भागा हो। ठीक हो, तो इसमें क्या 33 किससे किससे भाज्य, 33 को किससे किससे लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं और लगा सकते हैं एक से भी लगा, तो ये क्या एक से अधिक भाज्य है ना। उसके बाद 39 को किससे किससे लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 3 से सिर्फ 3 से लगा सकते हैं और लगेगा कि 13 से भी लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद 38 को किसके किससे लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं और किसी से लगा सकते हैं, 19 से लगा सकते हैं, यानी 2 से अधिक भाज्य है, मतलब 2 से अधिक। और यहाँ क्या 31 को किससे किससे भाज्य लगा सकते हैं, ये एक और स्वयं से लग सकता है। ठीक है, तो यही हो गया क्या भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, और ये सब क्या हो गया, ये सब जो एक से अधिक भाज्य लग रहा है तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सॉरी हमको गलती हो गया बोलने में, ये क्या हो जाएगा भाज्य, और अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, जो एक और स्वयं से भाज्य हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसो क्या। अभी हम बताएं अभाज्य संख्या क्या, जो स्वयं और एक से भाज्य हो क्या बोलते हैं उसे, अभाज्य संख्या। तो P और Q क्या है, अभाज्य संख्या। P के जगह पर हम कुछ भी मान सकते हो। अभाज्य संख्या क्या, जो एक और स्वयं से भाज्य हो, जैसे कि 5 किसे भाज्य हो सकता है, एक और स्वयं से, तो P का मान 5 ले लिए और Q का भी मान ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, P बराबर 5 और Q का भी मान लेते हैं अभाज्य, क्योंकि अभाज्य बोल रहा है P व Q क्या है अभाज्य संख्या, इसको भी मान लेते हैं 3। ठीक है, अब इसका मौसो निकालते हैं। मौसो निकालने के पहले ये इसको अभाज्य गुणनखंड के 5 का लगाएंगे कितने, एक बार में लगेगा 5, यानी 5 बराबर कितना आया, 1 गुना 5 आया। फिर 3 को भी लगा लेते हैं, 3 को 1 से लगाएंगे 3, यानी 3 बराबर क्या 1 गुना 3। ठीक है, अब HCF जो मिलेगा उसका देखो, ये दोनों मिल रहा है तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या है, अगर ये एलसीएम बोलता है निकालने के लिए तो क्या लिखते हैं, ये तो लिखबे करते हैं, एक तो लिखबे करते हैं। इसमें कौन कौन छूटा है, तो देखो 5 भी छूटा है और 3 भी छूटा है, 3 तो गुना करते तो 15 आ गया, यानी एलसीएम अगर ये बोलता तो 15 आ गया और एचसीएफ बोलता तो 1 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू कहाँ से होता है ये पहले बताओ।
प्राकृतिक संख्या जीरो से इन शुरू, एक से ही शुरू, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलता है, तो यही ना होगा प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सबसे छोटी क्या है, एक होगा, तो एक ही होगा इसका। चलिए 23 नंबर तक हो गया, अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। 24 देखते क्या बोल रहे हैं, संख्या 12 15 एवं 21 का मौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका मौसो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या है, 12, 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना, 2 6 2 3 आ गया 12। अब उसके बाद क्या है, 15 3 5 और नहीं लगे 21, कितना आएगा, 3 7, क्या क्या आया, 12 बराबर क्या आया, 2 गुना 3 आया। 15 बराबर क्या आया, 3 गुना 5 आया। और 21 बराबर क्या आया, 3 गुना 7 आया। अब जो चीज तीनों में मिलेगा वही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, देखो 3 मिल रहा है इधर से और इधर से 3 मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी HCF मेरा क्या इतना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या है, 25वां, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। अभी जस्ट बताए थे, कितना क्वेश्चन था वो, शायद 18 19 वाला में होगा। तो 156 का कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा। तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते, 156 बराबर, देखो 2 से लगाएं कितना बार में, 7 8, फिर 2 से लगाएं 3 9, 3 से लगाएं 13, यानी 156 बराबर क्या आया, 2 की घात 2 आया गुना 3 का, यानी 2 का घातांक कितना आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर सही। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, देखो ये सब जोड़ा में है ना, 14 15 14 35 18 25 13 52 21 84, ये सब जोड़ा में है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या। पहले आप सअभाज्य संख्या का मतलब समझिए। सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका मौसो 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से चेक करते हैं कि कौन सा सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सअभाज्य संख्या। सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। क्या दिया है, 14 और 35 का भाज्य गुणन मौसो निकालेंगे, ठीक है। कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, 28, कितना आएगा, 7 आएगा। यानी इसका मौसो कितना आ रहा है, देखो मौसो कितना आया, राइट लेफ्ट साइड वाला लिखते हैं, तो यहाँ कितना आया, 7 आया, यानी इसका मौसो आया 7। लेकिन सअभाज्य संख्या क्या बोलता है, मौसो 1 हो, तो वही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, कितना है, 18 और 25 है, ठीक है। एक बार में लगाएंगे 18, घट के कितना आएगा, 7, फिर 8, फिर 2 बार में लगाएंगे 14, घट के कितना आएगा, 4, फिर इतना बार में लगाएंगे, यानी एक बार में लगाएंगे 3, घट के कितना आएगा, नहीं 4 हो गए, घट के आएगा 3, शायद लगता है यही होगा। एक बार में लगाएंगे, घट के आएगा 1, 3, कट गया। मौसो कितना आया, 1 आया, लेफ्ट साइड वाला मौसो 1 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 18 और 25 हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अब जांचना पड़ेगा। 1 नंबर में क्या है, 4 प्लस √7, 4 तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ में जो जुट रहा है √7, ये अपरिमेय संख्या हो गया था। परिमेय और परिमेय का युग्म क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। फिर यहाँ देखो 2 नंबर का सही होगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, 10 प्लस √100, 10 को लिखेंगे और √100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10, 10। अब जोड़ा में तो बाहर हो जाता है, देखो ये दोनों जोड़ा मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, 10, और रूट के अंदर में कुछ नहीं तो 1 तो है अभी, तो 10 प्लस यहाँ रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो 10 गुना 1 बराबर 10 प्लस 10 यानी 20। ये क्या हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी p/q के रूप में है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, 29 नंबर,
1 3 पर रे है बराबर 2022 में पूछा गया। अब ये क्या हो, हम कल भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। देखो फिर से बता देते हैं। अगर अगर जी यही पूछा पूछा होता हमसे कि 0.13 का हल क्या होगा, तो यहाँ से हम पॉइंट उड़ाते, नीचे 1 देते, 2 अंक है तो 2 जीरो देते, तो 13/100 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, रे लगा हुआ, तो 0.13 पर है रे, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, 1 नहीं देंगे, 9 देंगे। और यहाँ तीन दोनों पर है रे, तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1 और 9 और बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13/9 99। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। अब परिमेय और परिमेय का पहचान तो सब लोग कहता है करने, फिर बता। रूट 25 क्या है, रूट 25 को तोड़ेंगे, 5 गुना 5 जोड़ा मिल रहा है, यानी 5 बाहर हो गया, रूट के अंदर 1 बचा। अब 5 गुना 1 बराबर क्या आया, 5 आया, ठीक है। यही हो जाएगा परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी हमें चेक करना है अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 1.3 पर रहे है, इसको हटाएंगे तो यहाँ आएगा 9 और 1 9 और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 13/99 हो गया। ये p/q के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, रूट 5 को तोड़ सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, रूट 16 का तोड़ सकते हैं, 4 गुना 4, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है, √9/27। 9 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। अब देखो जोड़ा है, 3 को है, देखो 3 यहाँ 2 को है, तो वो बाहर हो जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ भी 3 को है, 3 इसलिए 2 को बाहर हो जाएगा, जोड़ा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या है, रूट के अंदर 3 खत्म हो गया, यानी 1/√3 बचा। ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसमें √5 + √5 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। तो ये भी तो अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो क्या निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम चेक करेंगे। यहाँ तो पूछ रहा है शांत, तो शांत का मतलब क्या है, जिसका भागा पूरा पूरा कट गया है वो शांत है, जिसका भागा पूरा पूरा नहीं कटे वो अशांत है। तो आप कितना भागा दीजिएगा इन सबको, इसके लिए रूल सिखाए थे, कल भी सिखाए थे, आज भी सिखा रहे हैं, ठीक है। शांत पहले शांत का देखिए, शांत किस में होता है, परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन पहले देख लेंगे, शांत बोल रहा है यानी परिमेय संख्या में होगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या में, ये भी परिमेय संख्या क्योंकि p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के, तो ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो शांत होता है परिमेय संख्या में। अब परिमेय शांत का रूल क्या होता है, परिमेय संख्या परिभाषा क्या होता है, p/q के रूप हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ क्या बोला, शांत वाला, q के अभाज्य, यहाँ लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घात n × 5 के घात m के रूप का हो, जहां n व m क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घात n × 5 के घात m के रूप का हो, जहां m व n क्या पूर्ण संख्या और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो, तो वह संख्या क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। और अशांत का भी रूल देख लो, अशांत किस में होता है, अपरिमेय में होता है, और अशांत का भी दो
दो भेद होता है, क्या? अशांत अनावृत्ति और एक होता है शांत अनावृत्ति, एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब पहले शांत वाला हम समझ लेते हैं। शांत वाला क्या? पी बाई क्यू के रूप का हो, जिसका क्यू डायरेक्ट लिख दे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का हो तथा 2 या 5 के अलावा कुछ और हो तो वह संख्या अशांत है। क्या है? अशांत। अब देखो इसका मतलब क्या होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अशांत में देखो, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कुछ और हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो। जैसे कि इसका एग्जांपल एक दे देते हैं। 20 का किए कितना आएगा? 2 बार में 10, 2 बार में 5, यानी 2 गुना 2 गुना 5। इसमें 2 या 5 क्या बोल रहा है? 2 या सिर्फ 2 आ सकता है या सिर्फ 5 आ सकता है, तो भी वो संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर दोनों आ जाए तो भी संख्या शांत हो जाएगी। तो इसमें क्या 2 और 5 दोनों आ रहे थे, ये क्या हो गया? शांत हो गया। और इसमें अगर हम ले लेते हैं कितना? 15 को ले लेते, क्या 3 और 5, यहाँ क्या 3 गुना 5, क्या बोल रहा है शांत में? 2 या 5, केवल 2 या केवल 5 उपस्थित हो। देखो अशांत का रूल देखो, 2 या 5 के अलावा कुछ और उपस्थित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसमें क्या 5 के अलावा कुछ और है? 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन को बताने के लिए हम कितना चीज बता दी, पर एक चीज और देख लो इधर, छोड़ो इसको मिटाने दो, उसके बाद बताएंगे। बता रहे हैं 3/15 लिखते, ठीक है। ये संख्या शांत है या अशांत है हमको चेक करके बताइए आप। जैसे कि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तब 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 3 और 5, यानी 15 वाला क्या है? 3 गुना 5। तो देखो 2 या 5 के अलावा क्या आ रहा है? इसमें 2 नहीं है, 5 है। 5 के अलावा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और यही देखो 3 और 5 कट रहा है या नहीं कट रहा? हाँ कट रहा है, 1 और 5 में कट रहा है, 3 का में। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 आएगा, यानी 5 के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो शांत वाला रूल क्या बोलता है? 2 या 5 या दोनों आ जाए तो वह संख्या क्या है? शांत है। तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आप समझे, अगर ये इसको नहीं काटे तो अशांत हो रहा है, ठीक है। और इसको काट दिए तो ये शांत हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा आप देखिएगा कि वह संख्या और कट नहीं रहा, अगर ये कट रहा है तो और काटेंगे, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब 81 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा अब करके देखिएगा। अगर ये 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो ये संख्या अशांत हो जाएगा। इसमें इसका भी करके देखिएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो ये संख्या शांत हो जाएगा, या 2 और 5 या दोनों आ जाए तो वह संख्या शांत हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, चौथे होगा सही। क्यों होगा चौथा सही? देखो इसको 8/80 कट रहा है या नहीं कट रहा? हाँ कट रहा है, 1/10 में। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते, कितना है? 2 और 5, 2 गुना 5। 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो तो वह संख्या क्या हो? शांत हो जाएगा। तो समझ में आया शांत कैसे आया? चलो आज के लिए इतना ही। कल से 32 से 33 से कल चलेगा क्लास। 150 क्वेश्चन है, सोच रहे 3 लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, 5वां लेक्चर तक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि चैप्टर 1 का VVI MCQ क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।